जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो आप लोगों को बिल्कुल खुश कर देने वाली है। यह जो इस बार की जो खबर है, या पाकिस्तान से निकल कर आई है, हम लोगों के पड़ोसी मुल्क यानी हम लोगों का दुश्मन मुल्क से। आइए अब हम लोग इस खबर की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान में अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट लोग करना शुरू कर दिए, जिसका मुख्य वजह है महंगाई। अब वहाँ की जो महंगाई है वह बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। हम लोग सिर्फ बहुत सारे क्षेत्र नहीं कह सकते, सभी क्षेत्र बोल सकते हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे महंगाई नहीं है। यहाँ पे आटा 180 रुपये केजी हो गई है, वहां पे चीनी 200 रुपये केजी हो गई है, उसी प्रकार से डीजल पेट्रोल 300 रुपये लीटर तक हो गई है। इसी प्रकार से वहां पे महंगाई एकदम दिन प्रतिदिन लोगों की कमर तोड़ती जा रही है, और उसी के वजह से लोग क्या हो रहे हैं, सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। और उन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट है वहां पे हिंसक रूप से उन्हें उन्होंने हिंसा का रूप धारण कर लिया है। हिंसा मतलब उन्होंने एक दूसरे में अब मारकाट पर उतर चुकी है। प्रशासन और जनता, जनता जनता आपस में नहीं, प्रशासन और जनता अब एक दूसरे में मारकाट में उतर चुकी है। अब हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करते हैं कि वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है, क्या उसका मुख्य वजह है। आइए अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी जो सबसे मुख्य वजह है पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करने का, वह सबसे मुख्य कारण बना हुआ है बिजली बिल। यानी वहां पे जो बिजली बिल है वह काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है। लोगों की चुका पाना असमर्थ हो चुके हैं लोग, समझ लीजिए एक तरह से। यहाँ पे इतना महंगा हो चुका है कि लोग जितना खाने में खर्च नहीं कर रहे उससे ज्यादा लोग यहाँ पे बिजली बिल उन लोगों को देना पड़ रहा है। समझिए वर्तमान समय में अभी जो वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब वह लगातार हिंसा का रूप धारण करते जा रहा है। लोग जो है वह प्रशासन से उसका जो झड़प है बढ़ती जा रही है। लोगों एक दूसरे लोग झड़प काफी तेज हो रही है। प्रशासन और जनता के बीच में पूरा भिड़ंत हो गई है। प्रशासन है वह जनता को उठा के जेल में डाल दे रही है। काफी जनता तो वहां पे सुसाइड कर चुके हैं। काफी लोग है गुहार लगा रहे हैं मुझे कोई बचाओ। कौन बचाना? काफी जनता वहां के जो पाकिस्तान को देश छोड़ चुके हैं। काफी लोग दूसरे मुल्कों में जाके शिफ्ट हो गए, कुछ इंडिया आ गए, कुछ दुबई चले गए, कुछ सऊदी चले गए, तो कुछ वहीं अगल बगल के काफी सारे देश में उन लोग पलायन कर चुके हैं। और वही पलायन करने की वजह से पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कुछ जनसंख्या में काबू मिल रहा है, जिससे वजह से अभी तक ये टिका हुआ है। अगर पलायन लोग नहीं करता तभी तक पाकिस्तान डिफॉल्ट घोषित हो ही जाता। कोई भी शक नहीं है कि पाकिस्तान एक दिन, चाहे वह आज होवे, कल होवे, परसों होवे, या 6 महीना के बाद होवे, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होना है तो होना है। ये 150% गारंटी है। पाकिस्तान में ऐसे बचा हुआ कुछ नहीं है। जो वह दुनिया से भीख मांग कर लाता है उसी से वो 1-2 सप्ताह गुजारा करता है, फिर किसी दूसरे देश के पास जाता है उससे भीख मांगता है, फिर किसी तीसरे देश के पास जाता है उससे भीख मांगता है। कभी अमेरिका दे देता है, कभी चाइना दे देता है, कभी IMF बैंक से मिल जाता है, कभी सऊदी से ले लेता है, कभी UAE से ले लेता है। बहुत सारे देश है जिससे वह क्या करता है, टेररिस्टों को भेजकर किसी भी तरह से मतलब वह ले लेता है। अब यहाँ पे जो हम लोग का जो विवाद अटका हुआ है, पाकिस्तान कब तक डिफॉल्ट हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान उसी दिन डिफॉल्ट हो जाएगा या उसी दिन दिवालिया घोषित हो जाएगा जिस दिन पाकिस्तान को बाहर से कर्ज मिलना बंद हो जाए। अभी वर्तमान में पाकिस्तान की जो स्थिति है, अभी हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देखिए लोग वहां पे बिजली बिल हुआ जलाना शुरू कर दिया है। कोई मतलब नहीं है, कोई बिल उल नहीं मानेगा, चट्टा सब एकदम फाड़ चढ़ के पूरा फेंक दिया है। कोई बिल उल सब नहीं मान रहा है। पाकिस्तान की ये हालत हो गई है। लोग उस पे जाके सरकारें वहां के जो लोगों के हाथों तक बिजली बिल थमा रही है, लेकिन लोग उसका बिजली बिल का कोई वैल्यू नहीं दे रही है। अभी वहां की जो बिजली 1 यूनिट की कीमत हो गई है 56 रुपये, और सिर्फ 56 रुपये नहीं है, वहां पे और भी बढ़ाने की वहां पे मांग हो रही है। यानी कि सरकारें वहां पे और भी अधिक बिजली बिल बढ़ाने की बात कर रही है। लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। लोगों के 20-20 हजार रुपए का बिजली बिल आ रहा है। समझ सकते हैं अभी इंडियन करेंसी कितना है, पाकिस्तान का वैल्यू, अगर इंडिया का 1 रुपया का वैल्यू पाकिस्तान में 3 रुपये से ज्यादा हो गया है। यानी लगभग 3.5-4 के आसपास पहुंचने वाला है 1 रुपया की वैल्यू। और इसी तरह से तो पाकिस्तान क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन उसका मुद्रा भी कमजोर होते जा रहा है, और पाकिस्तान की भी स्थिति कमजोर होती जा रही है। इसकी भी आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से दयनीय होती जा रही है। यह लगातार यह कोशिश कर रहा है क्या चीज बेचूं, क्या चीज बेचूं जो मुझे कुछ पैसा आ जाए। ग्वादर पोर्ट बेच चुका है 40 साल के लीज पर, जो चाइना खरीद चुका है। इसके बाद इन्होंने कराची पोर्ट का भी बात किया है, उससे भी कुछ कर्ज मिल जाएगा इसे। हालांकि वह भी बहुत जल्दी डील होने वाली है, जो इसे UAE खरीदने वाला है। अब हम लोग देखते हैं ये कब तक बेच देता है। यहाँ के जो बिजली बिल अभी 56 रुपये प्रति यूनिट के दर से मिल रहा है, जो 7 रुपये इसमें और इजाफा किया जाएगा, और आने की 56-4 63 रुपये प्रति यूनिट जो हो जाएगा। 63 रुपये प्रति यूनिट होने के बाद लोगों को जो बिजली बिल आना शुरू का हो जाएगा, और भी काफी तेज होना। एक सामान्य व्यक्ति लगभग एक महीने में 200 से 300 यूनिट तक बिजली तो उपयोग कर ही लेता है। इससे
इसके बीच में लगभग वो उपयोग कर लेता है, इससे कम में तो हो ही नहीं पाता है। उसमें से क्या होता है, अगर व्यक्ति 100 यूनिट अगर बिजली वह उपयोग करता है, अगर व्यक्ति 100 यूनिट अगर वह बिजली उपयोग करता है तो उन्हें कितना देना होगा, 5600 रुपये। अगर 200 यूनिट अगर बिजली अगर वो उपयोग करता है तो उन्हें लगभग 11,000 रुपये का बिल पे करना होगा, समझ सकते हैं। और हमारे देश में 200 यूनिट तक की बिजली फ्री उपयोग कर रहा है लोग। दिल्ली सरकार के ऐसा आदेश है कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री दिया जाएगा। यहाँ पे हमारे देश में 200 यूनिट तक फ्री उपयोग कर रहा है और वहाँ पे 200 यूनिट तक पैसा लग रहा है एकदम 11,000 रुपया, और 300 यूनिट का लगभग 17,000 रुपया पैसा हो जा रहा है। अब लोग बताइए आप लोग कि लोग 17,000 20,000 रुपया लोग कहाँ से पे करेगा। लोग खाने के लिए पैसा नहीं, लोग दूसरे देश से, वहां भी दिहाड़ी सेम है, वही 600 700 800 वहां भी दिहाड़ी मिलता है रोज। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उन लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। अब वहां पे लोग 20,000 रुपये बिल चुकाने में असमर्थ हो गए, इसलिए उन लोग अपना घर से जो मिला तलवार फरसा हसुआ टांगी लेके सब कूद पड़ा एकदम, क्या प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पर एकदम निकल गया। वहीं पे अब डीजल पेट्रोल की हम लोग बात कर ले, डीजल पेट्रोल भी वहां पे जो दाम है आसमान छूने लगी है। आज से लगभग 6 महीना पहले, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इमरान खान के सरकार में लगभग डीजल पेट्रोल थी 150 रुपये के आसपास। वर्तमान समय की जो डीजल पेट्रोल की स्थिति हो गई लगभग या 305 रुपये के प्रति लीटर के स्थिति में आ गई है, यानी 305 रुपया प्रति लीटर की स्थिति में अभी आ गई वहां के डीजल पेट्रोल। आटा वही 180 रुपये केजी मिल रहा है, वही चीनी 200 रुपये केजी मिल रहा है। यूरिया की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है, हर चीज के कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। अभी वहां पे जो गैस सिलेंडर था वह भी लगभग 20,000 रुपया पार कर चुका है प्रति सिलेंडर, वह भी काफी तेज हो चुका है, उसका भी कीमत बहुत तेजी से वृद्धि कर गया है। पाक अधिकृत जो कश्मीर है उन लोगों का लगातार गुहार है कि भारत मुझे बचा लीजिए, हमको पाकिस्तान से किसी भी हर हाल में छुड़ा लीजिए। उन लोग लगातार गुहार पे गुहार लगाया जा रहा है। क्यों पाकिस्तान वाले लगातार गुहार पे गुहार लगा रहा है, मुझे बचा लीजिए, मुझे पाक से बचा लीजिए, मुझे पाक से छुड़ा लीजिए, मैं भारत में आना चाहता हूं। क्योंकि पाकिस्तान एक तो उन पर जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है, दूसरा वहां पे महंगाई के मार से उन लोगों का कमर तोड़ दिया है, तीसरा पाकिस्तान उस पर जुल्म किए जा रहा है। उन लोगों को ना ही धर्म की आजादी है, ना ही बढ़िया से वहां पे लोगों को पूरा देश में घूमने का आजादी है, ना ही वहां पे एक तो महंगाई अलग ही उन लोगों की कमर तोड़ रही है। इस प्रकार से वहां पे लोग वहां पे परेशान होकर, पाक अधिकृत जो कश्मीर है उनसे लोग परेशान होकर पीओके से अब वो भारत में मिलना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं, वे लगातार गुहार हो रहे। पाकिस्तान है, इसी बीच में पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वह भी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, वह भी इस महंगाई के मार को नहीं झेल सकता है, वह भी बोल रहा है मुझे भी अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मुझे घोषणा दे दी जाए। तो यहाँ पे सबसे बदनसीबी अभी का बात यह है कि जिसका जन्म जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में हो रहा है, तो अब यहाँ की उसकी सबसे बदनसीबी है, पाकिस्तान में जन्मना सबसे बदनसीबी है। वर्तमान समय में इमरान खान आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए या शहबाज शरीफ आ जाए, कोई भी आ जाए या किसी के पिता भी आ जाए, समझिए अब सेंस समझ लीजिए आप लोग क्या कहना चाह रहे थे, चाहे उसके पिताजी भी आ जाए, लेकिन पाकिस्तान की हालत अभी नहीं सुधारी जा सकती, नहीं सुधारी जा सकती किसी भी हर हाल में। पाकिस्तान की हालत कैसे सुधारी जा सकती है, अब आइए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। आप लोग तो मन में एक सवाल भयंकर उठता होगा, सर आपने ये बता दिया कि ये इतना महंगा हो गया, ये इतना महंगा हो गया, उन लोग भीख मांग के खा रहा है, उन लोग के पास जो भंडार जो बचा हुआ है, मुद्रा जो बचा हुआ है बहुत ही कम मात्रा में बचा हुआ है, और विदेशी मुद्रा भंडार, तो क्या अब उन लोग कैसे ठीक होगा सर? इसका तो कोई उपाय होगा। जी हाँ, बिल्कुल उपाय है, हम लोग इसको जानने का कोशिश करते हैं। देखिए, पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक ही जन ठीक कर सकता है, और उस जन का बस की बात में नहीं है, उस नियम का बस की बात में। पाकिस्तान में एक नियम लागू करने पर ही पाकिस्तान पहला बार ठीक हो सकता है। पहला नियम, या तो वहां पे पॉपुलेशन को बहुत ही तेजी से कमी करना होगा। अभी जो वर्तमान समय में पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है वह लगभग 25 करोड़ के आसपास चल गई है। अब 25 करोड़ जब चल गई है तो यहाँ पे महंगाई काफी मात्रा में बढ़ गई, खाने पीने वाला चीज वहाँ पे उगता ही नहीं ज्यादा, और भी एक्सटर्नल चीजें जो वहाँ पे उपयोग में लाया जाता है वह ज्यादा उगता नहीं है, और लोग वहाँ पे क्या है, आदमी भरमार है, वहाँ पे उपभोक्ता बहुत ज्यादा है, इसके वजह से क्या है, उनको एकदम इसकी मार झेलनी पड़ रही है महंगाई की। तो वहाँ पे अभी देखिए क्या क्या उसे करना पड़ सकता है, या तो बहुत ही तेजी से क्या करना पड़ सकता है, उसे अपने देश से लोगों को घटाना पड़ेगा। अब घटाएगा क्या, लोगों को गोली मार दे, लोगों को कहां भेज दे? देखिए, लोगों को वहां से तुरंत बहुत ज्यादा मात्रा में पलायन कर जाना चाहिए। 2-3 करोड़ के आसपास वहां पे लोगों को क्या कर देना, पलायन कर जाना चाहिए फिलहाल के लिए, जिससे वहां की वर्तमान स्थिति को सुधारा जा सके। पलायन करके वे दूसरे देशों से मुद्रा को कमा के, यानी पैसा कमा के वहां पे भेजना चाहिए। तो पाकिस्तान की पहली बात, इससे स्थिति सुधर सकती है। दूसरा बात, वहां पे जो जनसंख्या उसको कंट्रोल करना चाहिए, अभी भी उस पर नियम लगाना चाहिए ताकि वहां पे जनसंख्या जो है वह कंट्रोल हो सके बहुत ही
तेजी से, और वहां पे जनसंख्या कंट्रोल होने के पश्चात वो क्या होगा, उसकी स्थिति सही हो सकती है। आप आज से लगभग आप लोग साल या 1.5 साल पहले सुने होंगे श्रीलंका बिल्कुल दिवालिया घोषित होने वाला है, और हो भी गया। वहां तक हालत ऐसी हो गई थी कि बच्चे का जो एग्जाम का जो फी लिया गया था, एग्जाम पेपर तक नहीं था, वहां तक पेपर तक नहीं था कि एग्जाम लिया जाए बच्चों सबका। ये हालत हो गई थी कहाँ, श्रीलंका की। जब श्रीलंका इस हालत से जब बाहर आ सकता है, कोरोना के बाद जब श्रीलंका की यह हालत हो गई थी, जब उससे वह बाहर आ सकता है, तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं? पाकिस्तान तो श्रीलंका से बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान तो उससे ज्यादा स्ट्रोंग है, तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकता? पाकिस्तान भी आ सकता है श्रीलंका से बाहर, बट उसके लिए क्या करना होगा? पाकिस्तान को सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण करना होगा। श्रीलंका के पास उतनी ज्यादा आबादी नहीं थी, उसे बेचने के लिए उसके पास बहुत ज्यादा कुछ था। हम्बनटोटा बंदरगाह बेच दिया 99 साल के लिए लीज पर, चलो। पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट बेच दिया, चलिए मान लिए। उसके बाद श्रीलंका बंदर तक में बहुत सारा कुछ बेचा, नारियल बेचा, बंदर बेचा, बहुत सारा चीज वह देश से एक्सपोर्ट भी करता है। पॉपुलेशन वहां की कम है, इसलिए श्रीलंका टिका हुआ है। पाकिस्तान कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं करता, दुनिया में कुछ भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं करता। अगर करता भी है तो वह बहुत ही कम मात्रा में, जो कि दुनिया में वह उसे नेगलेक्ट करके माना जाता है कि पाकिस्तान कोई भी चीज को एक्सपोर्ट करता है। अब मान लीजिए 5 किलो चीनी अगर, या फिर कभी आपने सब्जी लगाया खेतों में और 5 केजी सब्जी आपकी हरी सब्जी हुई, 5 केजी आपने जाके कद्दू बेच दिया, आपने 5 केजी अगर लौकी बेच दिया, तो आपको क्या, आपको किसान माना जाएगा? आप एक बार एक सीजन में लगाए 5 केजी, जब पूरा सीजन में आप 5 केजी जो है वह मार्केट में ले जाके सब्जी आप बेचे, आपको किसान नहीं माना जाएगा, यानी आप बिल्कुल ना के बराबर सामान बेचते हो। और वही यदि कोई किसान है, वह क्या किया, एक सीजन में लगभग 50 क्विंटल बेच दिया, 50 क्विंटल यदि वह बेच दिया, तो इसके बाद क्या, वो उसे किसान माना जाएगा। उसी तरह पाकिस्तान गिना चुना कुछ ऐसा पार्ट होगा जो शायद दुनिया में किसी को नहीं याद होगा कि क्या भेजता है। हाँ, एक चीज याद है कि पाकिस्तान टेररिस्ट जरूर भेज देगा। आप लोगों को अगर जरूरत होगा तो पाकिस्तान आतंकवादी जरूर दे देगा। आप लोग बिल्कुल ले सकते हो पाकिस्तान से आतंकवादी, 150% पूरा गारंटी है। पाकिस्तान को आप जितना आतंकवादी मांगिए, 1 लाख मांगिए, 2 लाख मांगिए या 10 लाख मांगिए, पाकिस्तान आपको उतना आतंकवादी देगा, ये फिक्स है। पाकिस्तान के पास आतंकवादी बड़ी है भैया। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, अभी फिलहाल पाकिस्तान को सबसे पहले यहाँ पे, अब यदि इसको यहाँ पे इस हालत से उबरना है, तो सबसे पहले इसे जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए, या तो लोगों को जबरन वहां से पलायन करवा देना चाहिए, दूसरा बात, या तो फिर तीसरा, वहां पे लोगों को दूसरे देश में भेज देना चाहिए रोजगार के लिए भी, कमाने के लिए। तीसरा, वहां पे जो लोगों को सब्सिडी बहुत सारे फील्ड में उन लोगों को छूट है, उनको कम करना चाहिए। और यही सब मुख्य कारण है जिससे पाकिस्तान बच सकता है, वरना पाकिस्तान को पाकिस्तान का बाप भी आ जाए, फिर भी पाकिस्तान को उसे रोक नहीं सकता, पाकिस्तान को उसे बचा नहीं सकता। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। अगर सेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना, शेयर जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।